सवाल नंबर 4 का 4 है ना। देखो ये LHS और ये कौन है RHS। अब हम क्या करेंगे, पहले LHS को लेते, किसको लेते, LHS से, ठीक है। यदि ये RHS आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर इसको ले लेंगे, तो दोनों को बराबर दिखा देंगे, दोनों बराबर आ जाएंगे तो सिद्ध कर देंगे। देखो तो LHS लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस sec a अपॉन sec a। क्वेश्चन सही लिखा, चलो बराबर 1 प्लस sec का क्या होता फॉर्मूला बताओ, 1/cos a। क्योंकि sec का संबंध किससे होता, cos से होता है ना, ये होता sec के बराबर। इसके बटे में 1 ले लो अपॉन नीचे भी 1 बटे में cos a, sec का लिखेंगे 1 बटे में cos a। अब देखो ऊपर एलसीएम आ जाएगा तो कितना आएगा, cos a, आएगा एलसीएम, ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा cos a। अब 1 का डिवाइड देंगे cos बार में जाएगा, इसी का इसमें इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा cos a प्लस, अब cos a का cos a में देंगे 1 बार में जाएगा, 1 का गुणा करो 1 आएगा। अब देखो नीचे कितना है 1 बटे cos a। अब देखो ऊपर लिखा, नीचे वाले को क्या करेंगे पलट के गुणा कर देते ना, तो देखो ऊपर लिखेंगे cos a प्लस 1 अपॉन नीचे क्या लिखा cos a। अब इस नीचे वाले को पलटा के गुणा करो तो cos a हो जाएगा ऊपर और एक आ जाएगा नीचे, तो cos से cos डिवाइड में काटते, देखो बगल बगल में तो नहीं काटे हमने, कहाँ काटे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे का मतलब डिवाइड में लिखा, किसमें डिवाइड में यानी भाग में, समझ गए, इसलिए काटा। यदि जब बगल में लिखा होता cos तब नहीं काटते, तब तो जैसे लिखा वैसे के वैसे लिखा जाता। और समझ आ रही। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया cos a प्लस 1 बचा, ठीक है। अब देखो हमको क्या चाहिए था, सुनो पहले एक कोई लिखा जाता अपॉन में, अपॉन में 1 बचा तो एक कोई लिखा जाता, ठीक है। अब जे क्या लिखा RHS, क्या लिखा हमने LHS लिया तो RHS आना चाहिए था लेकिन नहीं आया ना, कोई बात नहीं, अब RHS को ले लो तो ऐसे आ जाएगा तो दोनों सिद्ध कर देंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे लिखना RHS से, कब करना RHS से, जब हमने LHS लिया और RHS नहीं आया तब RHS को भी सॉल्व करना, ठीक है। वो यदि LHS लेने से RHS आ गया तो फिर RHS को सॉल्व नहीं करते, ठीक है। देखो RHS लेंगे, RHS क्या लिखा हमारा sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। अब बताओ sin स्क्वायर a की साथ समीका बताओ, तुमने याद तो करी थी, हाँ sin स्क्वायर a बराबर क्या होता फॉर्मूला बताओ, sin स्क्वायर a बराबर क्या लिख दें, सब समीका होती sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1, यही होता। अब sin स्क्वायर a की साथ समीका बताओ, sin स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा 1 और cos उस तरफ चला जाता, ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। देखो इसको हम मन में रख के बता रहे हैं, माइंड में रख लिया और अपने आप बता देते जी, आपके माइंड में चलना चाहिए तब कर पाओगे। आपके cos बचा तो cos को इस तरफ ले गए, हमें माइंड में था तो हमने सीधा बोल दिया कि sin स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। आप उसको याद रखोगे तभी बना पाओगे, ठीक है। तो लिखना भी है साथ में याद भी करना, समझ गए। देखो sin स्क्वायर a की जगह पे क्या लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। अब देखो हमने आपसे कहा था कि इसमें एक बहुत मजे की बात होती है, मजे की बात क्या होती कि देखो यदि हमें अपनी सुविधा के लिए इस एक के ऊपर स्क्वायर लगाना तो स्क्वायर लगा भी देते हैं और स्क्वायर हटा भी देते हैं, करते कि नहीं। अब हमको चाहिए क्या है, जैसे यहाँ पे cos a प्लस 1 आ गया, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं देखो, या 1 प्लस cos a भी लिख सकते ना। तो कहने का मतलब हमको क्या चाहिए 1 प्लस cos a चाहिए, क्या चाहिए 1 प्लस cos a।
अब यहाँ पे क्या लिखा, 1 माइनस कॉस ए लिखा। यदि हम यहाँ पे स्क्वायर लगा दें, क्या लगा दें, स्क्वायर, तो जे बन जाएगी सात समीका। कौन सी, जो एक बार प्लस में लिखते हो एक बार किस में लिखते, माइनस में। तो देखो इसको माइनस में लिखेंगे तो माइनस वाला कट जाएगा, कौन बच जाएगा, और हमें चाहिए क्या है, प्लस वाला चाहिए। क्या चाहिए, प्लस वाला। तो देखो यहाँ पे सप्तमी का, इसलिए हमने एक का क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। क्या लगा दिया, ठीक है। अपनी सुविधा के लिए उस एक का वर्ग भी कर देते हैं और एक का वर्ग हटा भी देते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो ये बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो देखो ए की जगह पे क्या लिखेंगे, एक, और बी की जगह पे कॉस ए, ये लिखेंगे, है समझ में। तो देखो एक की जगह पे क्या लिखना, मतलब ए की जगह पे एक और बी की जगह पे तो लिख दो यहाँ पे, तो एक प्लस कॉस ए, यहाँ पे लिखो ए की जगह पे एक, माइनस माइनस बी की जगह पे कॉस, कॉस ए, अपॉन नीचे क्या लिखा, 1 माइनस कॉस ए। अब जे और जे कौन बचा, 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। या इसको ऐसा लिख दो, कॉस ए प्लस 1, मतलब इसकी तरह, ठीक है। चाहे इसको ऐसा, तो दोनों को लिख सकते हैं अपन। तो देखो जे यहाँ पे हो गया हमारा एल एच एस बराबर किसके आ गया, आर एच एस आ गया ना। देखो जो एल एच एस आया वही क्या आया, आर एच एस आया। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, है प्रूव। अलग कैसे, अलग आते तो प्रूफ नहीं होता। सिद्ध कब कर दे, जब दोनों चीजें समान हो, उसके लिए सिद्ध कर दे। जैसे हमने एल एच एस लिया तो आर एच एस आना चाहिए था, लेकिन आर एच एस नहीं आया ना, तो फिर एल एच एस और आर एच एस को सॉल्व करें तो दोनों के मान एक जैसे आने चाहिए। कैसे आने चाहिए, एक जैसे। कैसे, एक जैसे, ठीक है, समान आने चाहिए, तभी तो कहलाएगा हाँ कि एल एच एस बराबर है आर एच एस। यदि जो बराबर नहीं आता तो फिर वो सिद्ध नहीं कहलाएगा, तो समझ गए। और हमें सिद्ध करने के लिए क्या करना, एल एच एस और आर एच एस कैसे आने चाहिए, दोनों इक्वल आने चाहिए, बस समझ गए। देखो सवाल नंबर कौन सा, चौधरी का 5वां है। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉस ए प्लस कॉट ए, ठीक। वो जी कह रहा है, हिंट भी दी इसमें कि कॉस स्क्वायर ए प्लस, सॉरी कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसके पदों में व्यक्त करो, है ना। तो देखो थोड़ा एक दिमाग, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आप बताओ कॉसेक कब आएगा, यदि हम एक के बटे में साइन को लिखें तभी आएगा कॉसेक। 1 बटे साइन क्या होता, कॉसेक। 1 बटे साइन क्या होता, कॉसेक होता। तो यानी एक बात तो तय है कि इसके बटे में हमें कॉसेक साइन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 बटे में साइन क्या होता, कॉसेक। इसी प्रकार यहाँ भी लिखेंगे तो 1 बटे साइन में लिखना पड़ेगा। अब यदि हम यहाँ पे साइन का भाग देंगे तो यहाँ भी देना पड़ेगा, यहाँ भी देना पड़ेगा, इससे थोड़ी दुश्मनी है, ठीक है। सब बराबर है, मतलब जो काम करते सब में करेंगे, ठीक है। वो कहावत होती है ना, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, ठीक है। वैसे यानी साइन का यदि यहाँ पे डिवाइड देंगे तो यहाँ भी भाग देना है, 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 यहाँ भी भाग देना। तो क्या लिखें, साइन ए का भाग अंश तथा हर में साइन ए का भाग देने पर लिख दें। क्यों, क्योंकि हमें कॉसेक तो चाहिए, और कॉसेक में कब बदलेगा जब साइन लिखें। बस समझ आई, लिख दें। जो यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो ये लिखना पड़ेगा हमें, एल एच एस से, ठीक है। अब इसको लिख रहे हैं हम, ठीक है, लिख देंगे एक बार, चलो लिख ही दे रहा है, सीधा भाग दे रहा है, ठीक है। चलो एल एच एस से कॉस ए माइनस, एक बार सवाल को लिख दिया, ठीक है, प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, अंश तथा हर में, किसमें, अंश तथा हर में किसका, साइन ए
से भाग देने पर, भाग देने पर। अब बोलो समझ गए? चलो भाग दो, तो ऊपर हो जाएगा cos a बटे में sin a माइनस sin a बटे में, sin से देना ना भाग, तो sin लिखो sin a प्लस प्लस 1 बटे में किससे भाग देना, sin a से दे दिया। अब ऐसे नीचे cos a भाग किससे देना, sin a से, ठीक है, प्लस तो sin a भाग किससे देना, sin a से, और माइनस 1 अपॉन भाग किससे देना, sin a से। अब समझ गए? देखो अब आपको पता है कि 1 अपॉन sin a बराबर क्या होता, cosec a, और देखो cos a अपॉन sin a बराबर क्या होता, cot a, ये होता। तो देखो यहाँ पे लिख देंगे, देखो यहाँ तो sin a से sin a कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, तो देखो cos a बटे sin a क्या होता, ये लिखा cos a बटे sin a क्या होता, तो cot a, तो देखो माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बटे sin क्या होता, cosec, तो cosec a अपॉन यहाँ पे भी क्या आएगा, cot a, और प्लस प्लस का कितना आएगा 1, अब माइनस 1 बटे sin क्या होता, cosec cosec। अब ये 1 बीच में लिखा है, इनको बाद में लिख लेंगे। अरे जे लगा ना माइनस और जे प्लस लगा, तो जे 1 का है, जो कॉट कहां से आएगा, cos a बटे में sin a का हो, जैसे इसकी जगह पे लिख रहा है ना हम, cos a अपॉन sin a बराबर क्या होता है, cot a। समझ गए? जैसे यहाँ पे किया वैसे तो नीचे कर रहा है, और जे कट गया तो कितना बचा, और 1 बटे sin a क्या होता, cosec a, ठीक है। अब देखो क्या करें, इस जो एक लिखे बीच में इनको बाद में लिख लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा cot a प्लस cosec a, ठीक है, हो गया। अब देखो अच्छा पहले cosec को लिख लो, ठीक है, अब माइनस का 1 अपॉन यहाँ पे cot a, फिर माइनस का cosec a, क्योंकि cosec तो माइनस का लिखा ना, और प्लस का 1। अब देखो करना क्या है, केवल ऊपर करना, नीचे नहीं करना, ठीक है। यदि हमने दोनों तरफ कर दिया तो फिर वो कटेंगे नहीं, ठीक है। इस एक की जगह पे हम मान लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो cot स्क्वायर a को इस तरफ लाओ तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हिसाब से मैं क्या लिखी, cosec स्क्वायर a, और cot को लाएंगे इस तरफ से माइनस का हो जाएगा cot स्क्वायर a बराबर कितना बचेगा 1। तो यानी देखो 1 की जगह पे क्या लिख सकते, cosec स्क्वायर a माइनस का cot स्क्वायर a लिख सकते कि नहीं। इस एक की जगह पे क्या लिख देंगे, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, इसके बराबर कितना होता 1। तो इसकी जगह पे जब एक को लिख सकते तो एक की जगह पे इसको भी लिख सकते, ठीक है। तो एक को हटा देंगे, क्या लिखेंगे, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर cot a प्लस cosec a और माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे किसको, 1 की जगह पे किसको लिखना, cosec स्क्वायर a और माइनस cot स्क्वायर a, और अपॉन जे जैसे लिखा रहने दो, cot a माइनस cosec a और प्लस 1, ब्रैकेट में लिखे दे रहा है, ठीक है। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साथ संख्या बन गई कि नहीं, देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे,
कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। या पहले देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, पहले कॉसेक को लिख दें, नहीं तो बाद में तुम्हें समस्या आएगी। देखो कॉसेक ए पहले लिखे दे रहा है और प्लस में क्या लिख दें, कॉट ए, ठीक है। क्योंकि वैसे प्रूफ भी पहले क्या करना, कॉसेक, तो पहले कॉसेक को लिख लो प्लस कॉट ए, ठीक है। अरे जो कॉट पहले लिखा था तो उसको बाद में लिख दिया, जिनकी कोई समस्या नहीं है क्योंकि दोनों प्लस के हैं, ठीक है। नहीं आया समझ में? माइनस माइनस, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा, साफ से निकल लगेगी, ठीक है। तो जे एक बार प्लस में लिखो, कॉसेक स्क्वायर ए, सॉरी अब तो सिंगल लिखेंगे ना ए, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक बार प्लस में तो एक बार कॉसेक ए माइनस कॉट ए, एक बार माइनस में। हमने देखो इस ब्रैकेट को इस साफ समीकरण से ओपन कर दिया, खोल दिया कि नहीं, ए की जगह पे कॉसेक और बी की जगह पे कॉट, और एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फिर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, समझ गए। अब देखो इस वाले बॉक्स में और इसमें, इन दोनों में कॉमन क्या है, जी वाला कॉमन है। देखो नीचे तो लिखा जो वही लिखा रहा, नहीं तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब देखो ऊपर, देखो यहाँ पे जे कॉमन है, यहाँ पे जे कॉमन है, तो देखो इसको बाहर ले लेंगे, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको हमने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, आप देखो इसकी जगह पे क्या बचेगा 1, और जे माइनस का चिन्ह लगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, जे वाला तो हिस्सा बाहर आ गया ना, यहाँ से जे बाहर आ गए, यहाँ से कौन आ गया, जे बाहर, तो यहाँ पे कौन बचेगा, जे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कॉसेक ए माइनस, ब्रैकेट लगाना यहाँ पे है ना ऐसे, कॉट ए। बोलो जी बात समझ आई कि नहीं आई, दोबारा समझो। देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिखा, तो यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिखा, तो देखो यहाँ से जे कॉमन है और यहाँ से कौन है, जे कॉमन, तो देखो इन दोनों में कॉमन कॉस ए प्लस कॉट ए है, तो दोनों में से इसको बाहर ले लिया, तो इसकी जगह पे कौन बचेगा, एक मिनट के लिए देखना, इसकी जगह पे कौन बचेगा, एक बचेगा क्योंकि जे तो बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस, फिर इसमें से जे तो बाहर चला गया, कौन बचा, तो देखो इसको लिख दिया हमने, बात समझ गए। मतलब कॉमन लिया तो जे बाहर आ गया, तो इसकी जगह पे बचेगा 1 माइनस माइनस, ये इन दोनों में से बाहर कौन चला गया, जे चला गया ना, तो कौन बचेगा, जे, तो देखो इसको लिख दिया। अब जो माइनस से ब्रैकेट ओपन कर देना, पहले नीचे लिख दें कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब ब्रैकेट में लिखो, 1 से ब्रैकेट करो ओपन, एक का एक माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा कॉसेक ए, तो देखो 1 और 1 सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो जी क्या आ जाएगा कॉट ए आ गया, और अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब थोड़ी एक नजर डालना, देखो कॉट किसका है, प्लस का, और कॉट किसका है, कॉसेक किसका है, और कॉसेक किसका है, और 1 किसका है, और 1 किसका है, एक जैसे हैं। बात अलग है कि थोड़े यदि हम इसको सही से लिख लेंगे तो पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, तो ऐसा आ जाएगा, मतलब है तो एक जैसे, तो इसको यहीं पर काट दूं, तो जे वाला और जे वाला कट गया, ठीक है। अब क्या बचा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, देखो यही हमें प्रूव करना था, ये आ गया हमारा आर एच एस प्रूव्ड। बात समझ आई, जी समझ में आया ना, क्योंकि एक जैसे है ना, कॉट प्लस का कॉट प्लस का, कॉसेक माइनस का कॉसेक माइनस का, 1 प्लस का 1 प्लस का, तो कट गए, एक जैसे हो तो कट जाएंगे, लिख लो।
है।